साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसका तो कोई बीमारी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, हरी राम बनारस में गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलाकंद बनाने का काम करता था। बनारस में उसकी गुलकंद दूर दूर तक मशहूर थी। उसका एक बेटा और बेटी थी। बेटी का नाम था सुकन्या। बेटी गुलकंद बनाने में अपने पिता की पूरी मदद करती थी और इस काम में वो पिता की तरह माहिर थी। सुकन्या की स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला, गायन कला और वाद्य कला का अभ्यास कराया जाता था। सुकन्या ने वाद्य कला में बांसुरी का चुनाव किया और उसमें वो पूरी तरह निपुण हो गई थी। स्कूल में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता तो सुकन्या बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेती थी। हरिराम बनारस में तो गुलकंद का व्यापार करता ही था। वो हर शहर में जाकर गुलकंद बेचा करता था। इस काम में उसकी बेटी साथ जाती थी क्योंकि उसका बेटा अभी छोटा था और उसका ज़्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन सुकन्या को अपने पिता का साथ देना अच्छा लगता था। ऐसे ही बाप बेटी हर शहर में जाकर गुलकंद बेचकर अच्छी कमाई कर लेते थे। एक बार वृंदावन में उन दोनों को गुलकंद बेचने का सौभाग्य मिला। दोनों बाप बेटी वृंदावन में एक धर्मशाला में ठहरे। हरिराम का नियम था कि जब भी वो दूसरे शहर में जाता तो सबसे पहले अपनी बनाई हुई गुलकंद को वो किसी मंदिर में भोग लगाता था। वृंदावन में आकर जब उसने गुलकंद बनाई तो उसने एक डोने में गुलकंद को रखा और अपनी बेटी के साथ राधा रमन जी के मंदिर के प्रांगण में गया और वहाँ जाकर गुलकंद से भरा हुआ डोना सुकन्या और उसके पिता ने राधा रमन जी के चरणों में रख दिया। मंदिर के पट अभी बंद थे। तभी सुकन्या, जो कि हर रोज़ बांसुरी का अभ्यास करती थी क्योंकि बांसुरी बजाए बिना उसे चैन नहीं मिलता था, तो वो मंदिर के प्रांगण में बैठकर बांसुरी बजाने लगी। बांसुरी की धुन छेड़ते ही मंदिर के प्रांगण में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई उसकी बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। साध संगत जी, जब मंदिर के पट खोले तो गोसाई जी ने हरिराम और सुकन्या के लाए हुए गुलकंद के डोने को राधा रमन जी के आगे रख दिया। गोसाई जी, जो कि राधा रमन जी के हर एक भाव से परिचित थे, उन्होंने देखा कि राधा रमन जी के मुख पर आज प्रसन्नता का भाव है। उनके मुख की मुस्कान ज़्यादा तीखी हो गई थी। उनके नेत्र खुशी से और फैले हुए थे। गोसाई जी ये देखकर हैरान हो गए कि आज भगवान इतना खुश क्यों हैं। तभी उनका ध्यान मंदिर के प्रांगण में बैठी सुकन्या पर पड़ा, जो कि बांसुरी बजा रही थी। गोसाई जी समझ गए कि भगवान बांसुरी की धुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सुकन्या बांसुरी बजाने में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट खुल गए हैं। लेकिन जब उसने बांसुरी धुन को विश्राम दिया और जब उसके नेत्र भगवान के नेत्रों के साथ मिले तो ऐसा लगा कि वो भगवान को देखती ही रह गई। तभी हरिराम ने बेटी को कहा कि दर्शन हो गए हों तो चलें। सुकन्या भगवान को निहारती हुई वापस धर्मशाला में आ गई। अब तो हर रोज सुकन्या अपने पिता के साथ गुलकंद बनाकर मंदिर जाती और बांसुरी की धुन छेड़ती। भगवान और सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। हरिराम ने कहा, बेटा अब हमें आए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब हमें अपने नगर वापस चलना चाहिए। लेकिन ना जाने भगवान की एक ऐसी इच्छा थी कि जब भी वो जाने का मन बनाते तो हर बार उनका जाना ना हो पाता और वो वहीं वृंदावन में ही रह जाते। ऐसे उन्हें वृंदावन में 2 महीने बीत गए। सुकन्या का वहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो भगवान की दीवानी हो गई थी और भगवान भी सुकन्या की बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि भगवान को रात्रि के विश्राम के लिए भी देरी हो जाती थी क्योंकि उन्हें बांसुरी की धुन बहुत प्रिय लगती थी। जब भगवान को सुलाने के लिए मंदिर के पट बंद करने के लिए गोसाई जी जाते तो भगवान किसी न किसी बहाने
मंदिर का पट बंद नहीं करने देते थे। अब तो गोसाई जी भी समझ गए थे कि सुकन्या की बांसुरी की धुन भगवान को पसंद आ रही है। साध संगत जी, आप तो सुकन्या और हरिराम का वृंदावन से जाने का समय आ गया। बड़े ही भारी मन से सुकन्या और हरिराम भगवान को छोड़कर अपनी नगर बनारस चल पड़े। जब सुकन्या मंदिर से निकली तो उसके कदम ही नहीं बढ़ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पाँव में किसी ने बहुत भारी वजन के पत्थर रख दिए हों और वजन की वजह से उससे चला ना जा रहा हो। अब सुकन्या अपने घर बनारस आ गई, लेकिन उसका तो मन भगवान के पास ही रह गया था। अब तो सुकन्या का घर में मन नहीं लगता था। उसका मन करता कि वह भाग कर मंदिर के प्रांगण में चली जाए। ऐसे ही कितने दिन चलता रहा। एक दिन सुकन्या अपने माता के साथ रसोई में खड़ी थी, तभी अचानक से उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। जब डॉक्टर के पास उसे ले जाया गया तो डॉक्टर को सुकन्या की बीमारी समझ में नहीं आई, लेकिन जब सुकन्या के पिता उसे बड़े अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने जब सुकन्या की जांच की तो उन्हें पता चला कि सुकन्या के हृदय में छेद है। घर के सब लोग घबरा गए कि ये हमारी बेटी के साथ क्या हो गया। डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपकी बेटी ठीक नहीं हो सकती, ये कुछ दिन की मेहमान है। लेकिन इस बारे में सुकन्या को बताया नहीं गया था। सब उसको कहते कि तुम्हें मामूली सी बीमारी है, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन सुकन्या को संदेह हो गया था कि ज़रूर उसे कोई बड़ी बीमारी है। तभी एक दिन सब लोग बाहर गए हुए थे तो सुकन्या ने अलमारी में से डॉक्टर की दी गई रिपोर्ट देखी तो उसने देखा कि उसके तो दिल में छेद है। लेकिन तभी सुकन्या को उसके हृदय में एक आकृति दिखाई दी। जब उसने उसे देखा तो उसने पाया कि ये तो भगवान की आकृति है। सुकन्या ये देखकर हैरान हो गई कि मैं तो भगवान को वृंदावन में छोड़कर नहीं आई, बल्कि वो तो मेरे साथ मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं। जब सब लोग घर आए तो सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि वो आज रात को वृंदावन चली जाएगी। लेकिन पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन सुकन्या ने सोच लिया कि वो वृंदावन ज़रूर जाएगी, ना जाने कब मौत का बुलावा आ जाए। अब बेटी की जिद के आगे पिता विवश हो गए। बेटी को लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर वो दोनों सबसे पहले राधा रमन जी के मंदिर में अपने हाथ से बने हुए गुलकंद को लेकर और बांसुरी लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में से आज एक अजीब तरह की सुगंध आ रही थी। सब गोसाई लोग हैरान हो गए कि आज ये कैसी सुगंध फैल गई है। लेकिन जब उनका ध्यान सुकन्या की तरफ पड़ा तो गोसाई जी सुकन्या को देखकर खुश हो गए। कहने लगे, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? जब से तू गई है हमारे तो भगवान की मुख की कांति फीकी पड़ गई है। लेकिन आज देखो ना, भगवान की मुस्कान कितनी गहरी है, जिसे देखकर हमारा मन प्रसन्न हुआ जा रहा है। अब जल्दी से तुम बांसुरी की धुन सुना दो ताकि हम प्रसन्न हो जाएं और भगवान भी खुश हो जाएं। तुम नहीं जानती, तुम्हारे हाथों से बनी हुई गुलकंद भगवान को कितनी प्रिय थी। जब भी तुम भोग लगाती थी हम अपने हाथों से इनके मुख पर लगी गुलकंद को साफ करते थे। हमने तुम्हें कभी नहीं बताया कि भगवान तुम्हारी गुलकंद रोज खाते थे। ये सुनकर सुकन्या का फीका पड़ा मुख अचानक से खिल गया। लेकिन जब गोसाई जी ने सुकन्या को कहा कि तुम बांसुरी की धुन से भगवान को खुश कर दो, वहाँ पर हरिराम ने आकर गोसाई जी को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, मेरी बेटी अब बांसुरी नहीं बजा सकती क्योंकि इसके दिल में छेद है। अगर ये बांसुरी बजाएगी तो जो बचे कुछ दिन इसके पास हैं, इसको पहले ही कुछ हो जाएगा। हरिराम गोसाई जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन सुकन्या ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। लगातार 4 घंटे तक आंखें बंद करके वो बांसुरी बजाती रही। हरिराम ये देखकर हैरान हो रहा था कि एक बीमार लड़की इतनी देर तक बांसुरी कैसे बजा सकती है। जब सुकन्या ने बांसुरी को विश्राम दिया तभी मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था। उन्होंने गोसाई जी और हरिराम की बातें सुन ली थी तो डॉक्टर ने कहा कि जिसको दिल की बीमारी हो या जिसके दिल में छेद हो वो तो बांसुरी बजा ही नहीं सकता। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। तब हरिराम ने सुगंध लेकर कहा, नहीं, हम वहाँ पर सुकन्या का इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है ये कुछ दिनों की मेहमान है। मंदिर में आए डॉक्टर ने दोबारा जब सुकन्या के दिल की जांच की तो उन्होंने देखा कि सुकन्या के दिल में छेद तो है, लेकिन वो छेद, उस छेद पर किसी और चीज़ का आवरण है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। किसी को ये नहीं पता था कि बीमार सुकन्या के दिल में हुए छेद को
खुद भगवान ने वहाँ पर विराजमान होकर अपने आप से ढका हुआ था। सुकन्या बीमारी से बेपरवाह थी, क्योंकि उसके दिल के डॉक्टर भगवान जी उसके दिल का इलाज करने के लिए खुद उसके दिल में आ गए थे। ये बात सुकन्या और भगवान ही जानते थे। सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि जब तक उसकी ज़िंदगी है वो भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हरिराम ने बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुकन्या अपनी बात पर अड़ी रही। साथ संगत जी, इस बात को 25 साल बीत गए। सुकन्या के बाल भी सफ़ेद हो गए थे, लेकिन भगवान की कृपा से उसका दिल तंदुरुस्त था, उसे कुछ हुआ नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसका कोई बीमारी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कोई भूलवश भगत के पास बीमारी आ भी जाए तो भगवान तो इतने कृपालु होते हैं कि भगवान की कृपा से भक्तों की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।